अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन। सूरत मुज़म्मिल के आमिल बनने के दो अमल बहुत ही मुख्तसर आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा, लेकिन इजाज़त के साथ साथ दो तरीके जो सबसे ज़्यादा काबिल कबूल हैं, सबसे ज़्यादा भरोसामंद हैं। इस अमल को करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 3 शर्तें हैं। जो आदमी इन 3 शर्तों की पाबंदी कर सकता है उसको इन दोनों अमल में से जो अमल चाहे वो कर सकता है, उसकी इजाज़त आम है। मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी आमिल से पूछने की ज़रूरत नहीं है। रूहानी ताकत का सबसे बेहतरीन जो चिल्ला है वो सूरतुल मुज़म्मिल का है। ज़रूरी नहीं है कि इस चिल्ले के अंदर आपको जिन्नात मिल जाए, मिल भी सकते हैं, और एक नहीं कई की तादाद के अंदर, दर्जनों की तादाद के अंदर आपको जिन्नात मिल सकते हैं। लेकिन आपका मकसद जिन्नात को हासिल करना ना हो, आपका मकसद अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए और अपनी रूहानी ताकत को मजबूत करने के लिए और इन खबीस चीज़ों का मुकाबला करने की नीयत से आपने ये अमल करना है। पहले 3 शर्तें सुन लें। अगर आप इन 3 शर्तों पर उतर आते हैं तो यकीनन आप इसके आमिल बन सकते हैं, इसका चिल्ला भी काट कर सकते हैं और मक्कलात की हाज़िरी भी करवा सकते हैं। पहली शर्त वहदत ज़मानी और वहदत मकानी, ये 2 शर्तें हैं। जगह भी एक हो और वक़्त भी एक हो, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर आप 41 दिन तक वक़्त की पाबंदी करते हैं और जगह की भी पाबंदी करते हैं तो इंशाअल्लाह आप अंबारों के अंदर पहाड़ों के बराबर आप रूहानी ताकत के आमिल बन सकते हैं। आपके जिस्म के अंदर इतनी कुव्वत और इतनी पावर आ जाएगी रूहानी तौर पर, आप जिसकी चाहें हाजिरी करवा सकते हैं, आप जिस जिन्नात को चाहें जला सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 3, तीसरी शर्त अमल करने के लिए ज़रूरी यह है कि आप पहले हिसार करें। हिसार के बगैर जब जिन्नात की हाजिरी होती है आपको नुकसान दे सकते हैं। अमल क्या है, अमल नोट कर लें। अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल ये है कि जगह भी एक हो और वक़्त भी एक हो। इसका बेहतरीन वक़्त जो अमल बताने वाला हूँ, पहला चिल्ला जो बताने वाला हूँ, उसका वक़्त नमाज फजर के बाद से बेहतरीन वक़्त है। जैसे ही आप नमाज फजर से फारिग हों ये चिल्ला करना शुरू कर दें। पहली शर्त क्या है, वक़्त एक हो और जगह भी एक हो। तीसरी शर्त क्या है, हिसार करना है। हिसार क्या करना है आपने नोट कर लें। आखिरी 4 कुल एक एक बात पढ़ना है। नंबर 2, फिर आपने सूरत फातिहा एक बार पढ़नी है और आयतल कुर्सी आपने 3 बार पढ़कर दोनों हाथों पर फूंक मारते पूरे जिस्म पर फेर लें। ये आपके जिस्म का हिसार है। हिसार करने के बाद फिर आपने सूरत मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ना है। उसके पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 11 बार पढ़कर आप सूरत मुज़म्मिल शरीफ की तिलावत करें। लेकिन 3-4 आयतें ऐसी है कि जिनको आपने 3-3 बार पढ़ना है। नंबर 1 नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला 3 बार। नंबर 2 वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार 3 बार। नंबर 3 यब्तगून मिन फ़ज़लिल्लाह 3 बार। फिर सूरत मुज़म्मिल की आखिरी आयत का जो हिस्सा है वस्तग़फ़िरुल्लाह
इन्नल्लाह गफूरुर रहीम 3 बार। बाकी मुकम्मल सूरत को आपने तरतीब से पढ़ना है, लेकिन इन आयात को, इन 4 आयात को आपने 3-3 बार का तकरार करना है। इस तरीके से आपने 41 मरतबा रोज़ाना नमाज फज्र के बाद सूरत मुज़म्मिल शरीफ का विर्द करना है। जगह भी पाक हो, कपड़े भी पाक हो, गुस्ल कर लें, नमाज फज्र अदा कर लें, वक्त भी एक हो, जगह भी एक हो, और अपने जिस्म का हिसार करके इस अमल को करें। इसकी आपको इजाज़त आम है, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा अमल जो कि इससे भी आसान है, बहुत आसान है, आप इस तरह करें, वक़्त की तयन कर लें। नंबर 2, और जगह का भी एक ख़ास मुकर्रर कर लें कि इसी जगह पर मैंने 41 दिन तक और इसी वक़्त के अंदर मैंने 41 दिन तक ये चिल्ला काटना है। वो चिल्ला क्या है? बड़ा आसान है। आपने इस तरह करना है कि तहज्जुद की नमाज के वक़्त आप 2 रकात नमाज नफिल सलातो तहज्जुद पढ़ें और पढ़ने के बाद दुआ करें कि या रब्बे करीम, सूरत मुज़म्मिल के चिल्ले की बरकत से इसके जितने भी अनवारात व तजल्लियात हैं, इसकी जितनी भी रूहानी ताकतें हैं, अपने करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदके मुझे पूरी पूरी अता फरमा। मुसल्ले पर आपने खड़ा होना है बगैर नियत किए, बगैर हाथ उठाए और बगैर हाथ बांधे। आप जिस तरह मर्जी है बगैर नमाज के अंदर खड़े होकर आपने ये तसव्वुर करना है कि मैं रोज़ा-ए अनवर पर हाजिर हूँ, मैं करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के रोज़ा-ए अनवर पर हाजिर हूँ। वहां से जितने भी अनवारात की तजल्ली हो रही है, अनवारात की बारिश हो रही है, नूर की बरसात हो रही है, वहां से निकल के वह तमाम की तमाम अनवारात मेरे जिस्म के अंदर, मेरे दिल और दिमाग के अंदर मुंतकिल हो रही है। आपने सिर्फ आधा घंटा सूरत मुज़म्मिल की तिलावत करनी है, लेकिन गिनती नहीं करनी, सिर्फ आधा घंटा बस। जैसे ही आपका वक्त पूरा होगा, उस आधे घंटे के अंदर आप 1 बार पढ़ लें, 10 बार पढ़ लें, 20 बार पढ़ लें, आपकी मर्जी है, लेकिन पूरी तवज्जो के साथ ऐसी जगह पर आप इंतखाब करें, जगह का और वक्त का, जहां पर घर में शोर शराबा ना हो, कोई बंदा आपके अमल के अंदर दखल अंदाजी ना कर सके। पूरी तवज्जो के साथ, पूरी यकसोई के साथ अमल करें तो इंशाअल्लाह इन दोनों अमलों की आपको इजाज़त आम है। तो इंशाअल्लाह देखेंगे अल्लाह रब्बे करीम दीन और दुनिया की तमाम भलाइयाँ भी अता फरमाएंगे, दुनिया और आखिरत के तमाम अनवारात जो तजल्लियात हैं उसकी बरसात भी अता फरमाएंगे, और आपके मुश्किल से मुश्किल काम भी हल होते नजर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।